रहमत बीबी का रमज़ान का रोज़ा और चिड़िया की मेहरबानी। रहमत बीबी को रोज़े की हालत में जब उसकी बहू ने धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया, वह रोज़े की हालत में थी। शदीद गर्मी पड़ रही थी तो रहमत बीबी बिल्कुल बेसहारा हो चुकी थी। वह रोती तड़पती हुई एक झील के किनारे पेड़ के पास जाकर बैठ गई। उसकी हड्डियों में इतनी जान नहीं थी, लेकिन वह हर हाल में रोज़ा रखती। उसका कहना यह था कि शायद मेरी जिंदगी में अगला रमज़ान आए या ना आए, मैं इस रमज़ान में तो नेकियां कर लूं। अब वह बिल्कुल निढाल हो चुकी थी। इफ्तारी का वक्त हो रहा था। रहमत बीबी को अपने अल्लाह के घर से बहुत उम्मीद थी। फिर एक ऐसा मुजीज़ा हुआ कि इधर मस्जिदों में रोज़ा खोलने का ऐलान हुआ और इधर एक चिड़िया मुंह में खजूर लेकर आई और उसने रहमत बीबी के मुंह में खजूर डाल दी, जिससे रहमत बीबी ने इफ्तारी की। उसकी आंखें आंसुओं से नम थीं और वह अपने परवरदिगार का शुक्र अदा कर रही थी। अब जैसे जैसे रात हो रही थी, रहमत बीबी को जंगल के खौफनाक जानवरों से डर लग रहा था, लेकिन वह यह नहीं जानती थी कि अल्लाह पाक ने उसके लिए एक ऐसा वसीला बनाकर भेजा जिसका वह तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। जब रात का आलम हुआ तो फिर अल्लाह पाक ने रहमत बीबी के सहारे के लिए एक ऐसे अल्लाह के नेक बंदे को भेजा। अल्लाह की ज़ात ऐसे बंदे को कैसे तन्हा छोड़ सकती है जो उसी पर भरोसा रखता हो। फिर रहमत बीबी उस नेक इंसान के साथ जिंदगी गुजारने लगी, उसकी बहू के साथ। फिर अल्लाह ने क्या मुआमला किया, किस अजाब में मुकत्तला किया और कैसे उसकी बुरी हालत हुई और फिर किस तरह उसे अपनी सास का एहसास हुआ। आइए सुनाते हैं आपको यह दर्द भरा वाकया। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी औरत रहमत बीबी अपनी बहू के साथ रहती थी। रहमत बीबी एक नेक दिल इंसान थी जो अपनी जिंदगी का ज्यादातर वक्त इबादत और जिक्र ए इलाही में गुजारती थी। रमज़ान का बरकत वाला महीना आया तो वह हर रोज़ रोज़ा रखती, चाहे जिस्मानी कमज़ोरी कितनी ही क्यों न हो। वह रोज़ा नहीं छोड़ती थी। वह अपनी बहू को भी यही तालीम दिया करती थी कि ऐ बहू, रमज़ान का रोज़ा ज़रूर रख, 5 वक्त की नमाज पढ़, यही नेकी हमारे साथ जाएगी। हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि हमारी ज़िंदगी में यह बरकत वाला महीना फिर से आया है। इस महीने की इबादत से अल्लाह पाक इंसान के सारे पिछले गुनाह माफ़ कर देता है, लेकिन उसकी बहू एक कान से सुनती और दूसरे से निकाल देती। वह दीन के मुआमले में दिलचस्पी ही नहीं रखती थी, न ही वह रोज़ा रखती, न रहमत बीबी को रोज़ा रखने की तरगीब देती थी। रहमत बीबी बेचारी अपने कांपते हुए हाथों से सहरी बनाती और रोज़ा रख लेती। उसकी बहू तो उस पर इसलिए नाराज़ होती थी कि उसकी इबादत और कमज़ोरी घर के कामों में रुकावट बनती है। एक दिन रहमत बीबी की बहू अपनी सास से तंग आ गई और कहने लगी, तेरी एक रोटी से मेरा शौहर गरीब नहीं होने वाला। क्यों तू सारा दिन अपना मुंह बांध कर रखती है? मैंने तुझसे सारा दिन काम लेना होता है और तू काम से जान छुड़ाने के लिए रोज़ा रख लेती है। हमारे इतने भी बुरे दिन नहीं आए। हमारे घर में रिज्क की रील पेल है। रोज़ा तो वह लोग रखें जिनके घर में खाने का सामान नहीं होता। रहमत बीबी की आंखों में यह सुनकर आंसू आ गए। वह अपनी बहू को समझाने लगी, बेटी, अल्लाह के कहर से डर और तौबा कर। तू कैसी बातें कर रही है? रिज्क देने वाली ज़ात अल्लाह ताला की है और वह तेरे गुरूर की वजह से यह रिज्क छीन भी सकता है। रोज़ा तो हम अल्लाह की रज़ा के लिए रखते हैं और इसमें भी हमारा ही फ़ायदा है। हमारे पिछले गुनाह माफ़ हो जाते हैं। लेकिन रहमत बीबी की बहू बोल उठी, मैं तेरी नसीहतें सुन सुन कर तंग आ चुकी हूं। तू खुद तो इस उम्र में रोज़े रख कर अपनी और हमारी ज़िंदगी मुश्किल बना रही है। आखिरी बार कह रही हूं, या तो तू रोज़ा रखना छोड़ दे, घर के काम दिल लगाकर कर लिया कर, या फिर हमारा यह घर छोड़ दे और निकल जा यहाँ से। रहमत बीबी ने कोई जवाब न दिया और छुप छुपा कर जौहर की नमाज अता करने लगी। वह रो रो कर अल्लाह से दुआ मांगने लगी, या अल्लाह मेरी बहू को हिदायत अता फरमा और उसे नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह पाक, काफिर में और मुसलमान में एक नमाज का ही तो फ़र्क है। ऐ परवरदिगार, इस बंदी पर अपना ख़ास करम अता फरमा। फिर जैसे तैसे रहमत बीबी नमाज से फारिग होकर घर के बचे हुए काम करने लगी। शाम को इफ्तारी की इशा की नमाज अता की और छुप छुपा कर सो गई। अगले दिन फिर रहमत बीबी बहुत सी चुपके से उठी और धीरे धीरे बर्तनों को हाथ लगाने लगी। दही का शोर से कहीं उसकी बहू उठ ना जाए और फिर उसे रोज़ा रखने से मना न कर दे। उसने चुपके से सहरी बनाई और रोज़ा रख लिया, नमाज पढ़ी और कुरान की तिलावत की। जब काफ़ी दिन चढ़ चुका तो उसकी बहू उठ गई और उसे जब पता चला
कि इस बुढ़िया ने आज फिर रोजा रखा है, तो वह गुस्से से तिश में आ गई और कहने लगी, आज तुझसे मैं इतना काम लूंगी कि तेरी नस्लें याद रखेंगी और तुझे लग पता जाएगा कि इज्जत क्या होती है। फिर सारा दिन रहमत बीबी की जालिम बहू उसे घर के काम लेती रही, लेकिन रहमत बीबी के अंदर तो जैसे अल्लाह पाक ने ताकत अता कर दी हो, उसने सारे काम हिम्मत से कर लिए। जब असर की नमाज पढ़कर फारिग हुई तो रहमत बीबी की बेटे ने सऊदी अरब से कॉल की। समीरा ने जल्दी से कॉल उठाई। हाल चाल पूछने के बाद उसके शौहर ने फौरन पूछा, माँ का क्या हाल है, माँ क्या कर रही है? तुम उसके रोजे तो अच्छे से रखवा रही हो ना? तुम उसकी हिदमत तो कर रही हो ना? तो समीरा के तो रंग उड़ गए, लेकिन रमजान के मुबारक महीने में ही झूठ बोल दिया। कहने लगी, मैं तो कितनी बार माँ जी को समझा चुकी हूं कि शाम को कुछ फल वगैरह खा लिया करें, कुछ दूध पी लिया करें, लेकिन माँ है कि मेरी सुनती कहाँ है। रोजा रखने के बाद इंसान में कमजोरी आ जाती है, उम्र का भी तो तकाजा है ना, लेकिन माँ मानती नहीं है। समीरा का शौहर बोला, कोई बात नहीं, तुम खुद खिला दिया करो, मेरी माँ से बहुत प्यार करना, मेरी माँ ने मेरे लिए बहुत सी कुर्बानियां दी हैं। और चल, अब जल्दी से माँ से मेरी बात करवा। काफी दिनों से मैं काम में मसरूफ था, तो मेरी बात माँ से नहीं हो सकी। समीरा जल्दी से रहमत बीबी को मोबाइल पकड़ाकर उसे आंखें निकालने लगी, यानी कि अपने बेटे को वह कुछ न बताए। रहमत बीबी सहम चुकी थी। उसने अपने बेटे का हालचाल पूछा और बहुत सारी दुआएं अपने बेटे को दी। रहमत बीबी का बेटा कहने लगा, माँ, मैं ईद पर जरूर घर आऊंगा, फिर हम एक साथ ईद मनाएंगे। बस कुछ दिनों की दूरी है। और यह सुनकर मेरे दिल को बड़ी तसल्ली हुई कि तेरी बहू तेरा बहुत ख्याल रखती है। मैं कितना किस्मत वाला हूं कि मुझे एक अच्छी बीवी मिली। रहमत बीबी की आंखों से आंसू जारी थे और कहने लगी, हाँ बेटा, तेरी बीवी बहुत अच्छी है और मेरा बहुत ख्याल रखती है। यह कहकर काट दी। इतने में पास खड़ी समीरा रहमत बीबी से कहने लगी, रो तो ऐसे रही है जैसे नई नवेली दुल्हन की रुखसती हो रही हो। क्या कोई तेरा मर गया है जो ऐसे रो रही है? अब उठ जा, मैंने कुछ कपड़े धोने के लिए निकाल रखे हैं, जल्दी से धो दे। रहमत बीबी बोली, बेटा, आज मेरी तबीयत कुछ खराब लग रही है, हड्डियों में जैसे जान ही नहीं है। मैं सुबह तुम्हारे कपड़े धो दूंगी। लेकिन समीरा की आंखों में तो खून उतर आया था। वह कहने लगी, रोजा रखने के लिए तुझ में बड़ी ताकत आ जाती है, काम से बचने के लिए हड्डियां धकती हैं। आज मैं भी देखती हूं कि तू कैसे इफ्तार करती है। कौन तेरा रोजा खिलाएगा? क्योंकि मैं तो तुझे आज अपने घर में एक पल के लिए रुकने नहीं दूंगी। इसके बाद उस कमबख्त औरत ने धक्के देकर उस बुढ़िया औरत को घर से निकाल दिया। वह बेचारी रोती रही, तड़पती रही, बहू मेरा, तुम लोगों के अलावा इस दुनिया में है ही कौन? मैं कहाँ जाऊंगी? कम से कम रोजे की हालत में तो मेरा कुछ लिहाज कर। लेकिन उसकी बहू ने उसकी एक न सुनी और कहने लगी, जिधर मर्जी जा, मेरे घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं। फिर उसने रहमत बीबी को एक छोटी सी पोटली में उसके कपड़े दिए और धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। रहमत बीबी रोते हुए घर से निकल पड़ी और चलते चलते एक झील किनारे आ गई। नमाज का भी वक्त हो चुका था। रहमत बीबी ने जल्दी से झील से पानी लेकर वजू किया और अपनी कपड़ों वाली पोटली खोली। उसमें से अपना एक दुपट्टा निकालकर बिछाया और उसी पर नमाज अदा करने लगी। अल्लाह का शुक्र अदा करके वहीं झील के करीब पेड़ के नीचे बैठ गई। उनका दिल दुख से भरा हुआ था, लेकिन उनका ईमान मजबूत था। फिर रहमत बीबी ने दुआ की, या अल्लाह, मेरे रोजे को कबूल फरमा और मुझे सब्र अता कर। शाम होने को थी और वह इफ्तार के वक्त का इंतजार करने लगी, लेकिन उसके पास कुछ खाने को तो था नहीं। वह बस पेड़ के साथ टेक लगाकर मदहोश से लेटी रही। जैसे ही मगरिब की अजान का वक्त हुआ, रोजा खुलने के ऐलान के साथ ही एक चिड़िया उड़ती हुई रहमत बीबी के पास आई और अपनी चोंच में से खजूर निकालकर रहमत बीबी के मुंह में डाल दी। रहमत बीबी के तो आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वह गौर से कभी चिड़िया को देखती, कभी आसमान की तरफ देखकर अल्लाह पाक की ज़ात का शुक्र अदा कर दी। रहमत बीबी के दिमाग में अचानक अपनी बहू का ख्याल आया कि मैंने तो सिर्फ अपने बेटे को परदेश जाते वक्त इसीलिए रोकना चाहा था कि मेरा एक ही तो बेटा था और मैं अपनी नज़रों से ओझल उसे नहीं करना चाहती थी। लेकिन मेरी बहू ने मेरी इतनी सी गलती की वजह से मुझे कहाँ से कहाँ लाकर खड़ा कर दिया। एक दिन तो रहमत बीबी की बहू उसे पालों से घसीटकर यह भी बोल रही थी कि मैंने अपने माँ बाप का दिया हुआ जेवर बेचकर इतनी मुश्किल से शौहर को बाहर भेजने का सोचा, और तू है
कि अपनी नाटकबाजियों से बाज नहीं आती। क्यों जाकर बैठी थी? ताकि तेरा बेटा का दिल पिघल जाए और हमारा बुरा चाहे। जैसे तूने सारी जिंदगी धक्के खाए, तो क्या चाहती है? मेरे बच्चे भी इसी तरह धक्के खाएं, रुल जाएं। रहमत बीबी आगे से कुछ न बोली और सब्र तहम्मुल से चुपचाप सुनती रही और रोती रही। वह सोचती थी कि अगर मेरे बेटे को बता दिया गया तो मेरे बेटे का हंसता बसता घर बर्बाद हो जाएगा, उसके बच्चे रुल जाएंगे। इसी वजह से सब्र शुक्र करके गुजारा करती चली आ रही थी। अब तो वह दुआएं मांग रही थी कि ऐ मेरे परवरदिगार, तू ही मेरी मदद फरमा। जब तक रहमत बीबी ने खजूर को खाया तो चिड़िया एकदम फिर से आई और अपने मुंह से पानी का घूंट रहमत बीबी के मुंह में डालने लगी। रहमत बीबी ने खजूर खाकर पानी का घूंट पीकर अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। फिर वह कहने लगी, ऐ अल्लाह, तू अपने बंदों की ज़रूरतों को ऐसे पूरा करता है जैसे हम सोच भी नहीं सकते। तू अपने बंदे को वहां से रज्ज कर देता है जहां से इंसान की सोच ही खत्म हो जाए। शाम में ढल चुका था, रात का अंधेरा होने वाला था। रहमत बीबी एक औरत जात थी। उसके दिल में डर भी पैदा हो गया कि सुनसान जगह पर मेरा अल्लाह के सिवा कोई नहीं और मैं अपने परवरदिगार से ही मदद मांगती हूँ। मुझे किसी इंसान की नहीं, सिर्फ तेरी मदद चाहिए जिसने मेरे इफ्तार का इंतज़ाम किया। वह मेरी रात गुजारने का भी इंतज़ाम ज़रूर करेगा। अभी रहमत बीबी यही सोच रही थी कि अचानक करीब से एक बकरी की आवाज़ें सुनाई दीं। रहमत बीबी हक्का बक्का रह गई कि एक बकरी उसके करीब आकर खड़ी हो गई। बकरी के साथ ही एक चरवाहा भी था जो अपनी बकरियों को चराकर अनजान रास्ते से वहां आया था। चरवाहा फौरन आगे बढ़ा और रहमत बीबी से कहने लगा, माँ जी, आप यहां इस वक्त क्यों बैठी हैं? तो रहमत बीबी की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने अपनी सारी कहानी उस चरवाहे को सुना डाली। चरवाहा उनकी बात सुनकर झाड़ू कतार रोने लगा और कहने लगा, माँ जी, अब मेरे साथ मेरे घर चलें। मेरी छोटी सी झोपड़ी है, वहां मेरे साथ चलें। वह समझें कि आपका ही घर है और मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं। इसी बहाने मुझे भी माँ की सेवा करने का मौका मिल गया। फिर वह चरवाहा रहमत बीबी को अपने साथ ले गया। उसने अपनी झोपड़ी में ले जाकर रहमत बीबी को इज्जत से बैठाया और उन्हें पीने के लिए दूध गर्म करके दिया और कहने लगा, माँ जी, आपका जब तक दिल चाहे आप इस घर में रह सकती हैं। मैं तो सारा दिन अपनी बकरियों के साथ होता हूं, लेकिन रात को हम दोनों बातें करेंगे। आप मुझे दीन के बारे में बताएंगी और मैं आपका ख्याल रखा करूंगा। रहमत बीबी अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी और चरवाहे को बहुत सी दुआएं दीं। चरवाहा एक सादा सा इंसान था, लेकिन दीन के बारे में बहुत कम जानता था। रहमत बीबी ने उसे रोज़ा रखने और इबादत करने की अहमियत समझाई। चरवाहा उनकी बातों से बहुत मुतासिर हुआ और अपनी ज़िंदगी में तब्दीली लाने लगा। दोनों ने रमज़ान के रोज़े मिलकर रखे, मिलकर इबादत की और चरवाहे का दिल सुकून से भर गया। इधर जब गांव वालों को यह खबर मिली कि रहमत बीबी को उसकी बहू ने घर से निकाल दिया है, तो कुछ लोग समीरा को एहसास दिलाने लगे, लेकिन वह ज़िद्दी औरत अपनी ज़िद पर कायम रही। गांव के एक बुजुर्ग ने कहा, अगर तुमने अपनी सास को वापस न बुलाया और उनसे माफ़ी न मांगी तो तुम्हें इसका अंजाम ज़रूर भुगतना पड़ेगा, क्योंकि बुजुर्गों का दिल दुखाने वाला इंसान कभी सुकून नहीं पाता। लेकिन उस औरत के कान पर जूं तक न रेंगी। इधर चरवाहे की झोपड़ी में रहते हुए रहमत बीबी की दुआओं का सिलसिला जारी रहा। एक दिन ऐसा हुआ कि चरवाहे की बकरियों में बरकत होने लगी। बकरियों ने ज्यादा दूध देना शुरू किया और चरवाहे का कारोबार बढ़ने लगा। चरवाहे ने कहा, माँ जी, आप मेरे लिए अल्लाह की रहमत हैं। आपके आने के बाद मेरी जिंदगी बदल गई। रहमत बीबी मुस्कुराने लगी और कहा, बेटा, यह सब अल्लाह की हिकमत है। अगर इंसान सब्र करे और अल्लाह पर भरोसा रखे तो अल्लाह रास्ते बनाता है। रहमत बीबी ने अपना वक्त चरवाहे के साथ तो गुजारा, लेकिन वह अपने बेटे के घर वापस जाने के लिए अल्लाह से दुआ करती रही। वह जानती थी कि एक न एक दिन अल्लाह समीरा के दिल को नर्म करेगा और वह अपनी गलतियों का इकरार जरूर करेगी। इधर जब से समीरा ने अपनी सास को घर से निकाला था, तब से उसके घर में तबाही की इब्तिदा शुरू हो चुकी थी। लेकिन उसे लग रहा था कि मैं अब बहुत सुकून में हूं। उसे अंदाजा ही न हुआ कि उसके फैसले का अंजाम कितना सख्त होगा। कुछ दिनों बाद ही घर में बरकत खत्म होने लगी। खाने पीने की चीजें खराब होने लगीं। उसके बच्चे बीमार पड़ गए और समीरा को खुद भी अजीब सी थकान और कमजोरी महसूस होने लगी। रमजान के आखिरी दिनों में समीरा की तबीयत इतनी खराब हुई
कि उसे शुरुआत में ऐसा लगा कि यह मामूली कमजोरी है, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए वह बिस्तर से उठने के काबिल न रही। डॉक्टर ने बताया कि उसे एक पेचीदा बीमारी ने घेर लिया है, जिसकी वजह से उसका जिस्म कमजोर हो रहा है। दुआएं असर नहीं कर रही थीं और समीरा को अपने की पर पछतावा भी होना शुरू हो गया। रात के वक्त जब वह बीमारी की शिद्दत से बिस्तर पर कराह रही थी तो उसने दिल से दुआ की, या अल्लाह मुझे माफ कर दे। परदेश से उसका शौहर भी घर वापस आ चुका था। जब उसने अपने घर में यह तबाही देखी, बीवी बीमार थी, बच्चे बहुत बीमार थे और उसकी माँ भी घर पर नहीं थी, तो वह हक्का बक्का रह गया और अपनी बीवी समीरा से पूछने लगा, माँ जी कहाँ है? तो समीरा की जुबान लड़खड़ाने लगी, क्योंकि उसे इतनी बुरी तरह से फालिज हो गया था कि उसका मुंह टेढ़ा हो चुका था और वह बोलने की बहुत कोशिश करती रही, लेकिन सही से लफ्ज नहीं निकाल पा रही थी। फिर समीरा ने जल्दी से अपने हाथों को जोड़कर अपने शौहर से कहा, अल्लाह का वास्ता मुझे माफ कर दो, मैंने तेरी माँ की कोई कद्र न की, मैंने माँ को बहुत जलील किया। उसका शौहर, जो खुद अपनी वालिदा के गम में बेचैन था, कहने लगा, अगर मेरी माँ न मिली तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। मैं अपनी माँ के बिना जिंदा नहीं रह पाऊंगा और तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं तुझे तलाक दे दूंगा। तूने मेरी माँ की बहुत बेहुरमती की, ऐ गस्ताख औरत, तौबा कर ले। इसके बाद उसने जैसे तैसे करके अपनी बीमार बीवी को लिया और दूसरे गांव पहुंच गया। दूसरे गांव में जाकर पूछने लगा, यहाँ पर कोई चरवाहा रहता है? उसके घर में जो अल्लाह वाली औरत है, हमें उससे मिलना है। तो उन्हें एक बुजुर्ग ने बताया, मैं जब रास्ते से आ रहा था तो झील के किनारे वह चरवाहा अपनी बकरियों को चरा रहा था, तुम वहां जाकर उससे मिल लो। फिर दोनों मियाँ बीवी फौरन वहां गए, लेकिन चरवाहा वहां मौजूद नहीं था। फिर ऐसे ही लोगों से पूछते हुए चरवाहे की झोपड़ी तक आ पहुंचे। दरवाज़ा खटखटाया और जब चरवाहा बाहर निकला तो कहने लगे, सुना है आपके घर में बुजुर्ग अल्लाह वाली रहती हैं। चरवाहा बोला, जी हाँ, वह मेरी माँ जी हैं। झापर बोला, सुना है आपकी माँ जी की हर दुआ जो है वह रद्द नहीं होती। चरवाहा बोला, बिल्कुल, तुम लोगों ने ठीक सुना। जब से मैं अपनी माँ जी के साथ रह रहा हूँ, मेरी तो जिंदगी बदल चुकी है। मैं दीन दुनिया सीख चुका हूँ और अब अल्लाह की खूब इबादत भी करने लगा हूँ। झापर बोला, हमें जल्दी से अपनी माँ जी से मिलवा दो ताकि हम भी उनसे दुआ कर सकें, हमारी माँ जी भी मिल जाए। न जाने मेरी बुढ़िया माँ कहाँ होगी, किस हाल में होगी। चरवाहा बोला, इस वक्त माँ जी इबादत में मसरूफ हैं। जब वह इबादत से फारिग होंगी तो मैं तुम लोगों को उनसे मिलवा दूंगा। तब तक तुम यहीं बैठकर उनका इंतजार करो, मैं चाय का इंतजाम करता हूं। जाफर अपनी बीवी को सहारा देकर वहीं बैठ गया और अल्लाह वाली बुढ़िया का इंतजार करने लगा। चरवाहे ने उनको चाय पेश की, कुछ देर बातें करता रहा। इसके बाद जब कमरे का दरवाज़ा खुला तो यह देखकर जाफर के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई और वह झाड़ू कतार हिचकियां लेकर रोने लगा, क्योंकि उसने जो सामने इंसान देखा वह कोई और नहीं बल्कि जाफर की अपनी माँ जी थी। जाफर की बुढ़िया माँ गिरते पड़ते अपने बेटे को गले लगाकर झाड़ू कतार रोने लगी। चरवाहा हैरानी से दोनों की तरफ देखने लगा और फिर जाफर से आगे बढ़कर पूछने लगा, तुम मेरी माँ जी को कैसे जानते हो? तो जाफर रोते हुए बोला, ऐ चरवाहे भाई, यही तो मेरी माँ जी हैं, इन्हीं को तो मैं पागलों की तरह ढूंढ रहा था। फिर जाफर अपनी माँ से कहने लगा, माँ जी, मैं आपको लेने के लिए आया हूं, और माँ, तेरे साथ इतनी नाइंसाफी हुई, तूने मुझे एक बार भी न बताया। तू कितना सब्र वाली है। रहमत बीबी के आंसू थम नहीं रहे थे और वह बोली, बेटा, तेरे 4 बच्चे हैं, तेरा हंसता बसता घर था, तो मैं कैसे तुझे कुछ भी बताकर तेरा घर बर्बाद कर देती। मैंने तेरी खातिर सब कुछ बर्दाश्त कर लिया और हरदम अल्लाह पाक से यही दुआ की कि अल्लाह मेरी बहू को हिदायत अता फरमा। फिर जाफर बोला, माँ जी, रुको, मैं आपको किसी से मिलवाना चाहता हूं। जाफर ने फिर जल्दी से अपनी बीवी को दूसरे कमरे से बाहर निकाला। जब उसकी बीवी रहमत बीबी के सामने आकर खड़ी हुई तो झाड़ू कतार रोते हुए रहमत बीबी के पैरों में गिर गई और रोते हुए कहने लगी, माँ जी, मैं बहुत जालिम औरत हूं, मुझे माफ कर दो माँ जी, मुझे बहुत बड़ी सजा मिल चुकी है। मैं एक ऐसी गंदी बीमारी में मुब्तला हो चुकी हूं कि जिसका डॉक्टर इलाज नहीं कर पा रहे हैं। मैंने रमज़ान के बरकत वाले महीने में आपके साथ जुल्म किया,
लेकिन आपने हमेशा मेरा ही भला चाहा। रहमत बीबी ने अपनी बहू को बाजुओं से पकड़कर जल्दी से ऊपर उठाया और गले लगाकर कहने लगी, बेटी, तुम्हारी जगह पैरों में नहीं, मेरे दिल में है। मैं तो तुझसे नाराज ही नहीं हूं। मैंने तुझे माफ कर दिया था, और यह तूने अपनी कैसी हालत बना रखी है। तुझे हुआ क्या गया है? मैं अभी अपने परवरदिगार से तेरे लिए दुआ करती हूं। फिर रहमत बीबी ने जल्दी से सजदा बिछाया और अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाकर दुआ मांगने लगी। ऐ मेरे परवरदिगार, मेरी बहू से जो भी भूल चूक हो गई, इस बरकत वाले रमजान के महीने के सदके तू उस पर अपनी रहमत नाजिल फरमा। उसने जो कुछ भी किया उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। तू बड़ा रहमान है, तू रहीम है, तू माफ करने वाला है। ऐ मेरे पाक परवरदिगार, मेरी बहू को शफ़ी कर दे। जब रहमत बीबी दुआ से फारिग हुई तो उन्होंने देखा कि उनकी बहू, जो अपने कदमों पर लड़खड़ा कर खड़ी थी, उसकी सेहत में बहुत सुधार आ चुका था। फिर जब जाफर अपनी माँ जी को घर वापस लाने लगा तो चरवाहा गिड़गिड़ाकर रोने लगा और कहने लगा, मत ले जाओ मेरी माँ जी को। मैंने तो अपने होश में अपनी माँ खो दी थी, लेकिन उन्होंने मुझे माँ का प्यार दिया, मुझे दीन सिखाया, मेरी दुनिया बदल दी, और अब माँ जी के बिना नहीं रह सकता। इतने में रहमत बीबी की बहू जल्दी से आगे बढ़ी और चरवाहे से कहने लगी, भैया, मुझे माफ कर दो। मैं माँ जी को ले जाना चाहती हूँ। मैं उनकी सेवा करना चाहती हूँ, अपने गुनाहों का कफारा अदा करना चाहती हूँ। और आप अकेले कहाँ होंगे? आपका जब जी चाहे माँ जी से मिलने आ जाया करना, और मैं अपने माँ बाप से बात करके अपनी बहन का रिश्ता तेरे लिए मांगूंगी, ताकि तेरा घर बस जाए और फिर हम सब मिलकर खुशी खुशी रहें। इसके बाद जाफर अपनी बीवी और माँ जी को लेकर अपने घर वापस आ गया। चरवाहे से अभी भी रहमत बीबी की जुदाई, लेकिन सब लोग अपने घर वापस लौट आए। फिर रमजान का आखिरी अशरा चल रहा था। रहमत बीबी की बहू सहरी टाइम उठती और सबके लिए सहरी बनाती, 5 वक्त की नमाज अदा करती, कुरान की तिलावत करती और सबके लिए खुशी खुशी इफ्तारी भी बनाती थी। अल्लाह ताला की रहमत उस पर नाजिल हो गई और वह बिल्कुल तंदुरुस्त हो चुकी थी। फिर ईद के दूसरे दिन चरवाहे से समीरा ने अपनी बहन की शादी कर दी। चरवाहा बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि अब उसे अकेलापन महसूस नहीं होगा। उसने अपनी बीवी को लिया और खुशी खुशी अपने घर वापस आ गया। इधर रहमत बीबी, उसका बेटा, उसकी बहू और उसके बच्चे सब मिलजुल कर खुशी से रहने लगे। प्यारे दोस्तों, यकीनन बुजुर्गों की दुआएं और उनकी सेवा इंसान को ऊंचा दर्जा देती हैं। उम्मीद करता हूं कि हमारी यह छोटी सी कोशिश आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और इसी तरह के और वाकयात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा जरूर बने।